मैं रफ़ीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शनिवार 27 फरवरी को कौसा मुमरा मेमन जमात की जो नई कार्यकारिणी बनाई गई है, नई बॉडी तश्कील की गई है, उसकी सदारत में जीवन बाग में एक डिस्पेंसरी शुरू की गई है जहां पर 15 रुपए में हर मरीज को दवा दी जाएगी, उसका इलाज किया जाएगा। साथ ही पैथोलॉजी के तहत आने वाले अलग अलग कई सारे टेस्ट होते हैं। ऐसे टेस्ट है कि जो लोगों के लिए आज इस लॉकडाउन और कोरोना के पीरियड में काफ़ी महंगे साबित होते हैं, चाहे वो 200-500-700 रुपए के टेस्ट क्यों ना हो, लेकिन बहुत ये पैथोलॉजी के टेस्ट जो है वो महंगे होते हैं। तो कौसा मेमन जमात की तरफ से आने वाले दिनों में कई सारे ऐसे प्रोग्राम जो है इनके पाइपलाइन में हैं, धीरे धीरे उस पर अमल किया जाएगा। ये एक शुरुआत है, एक झलक है इस डिस्पेंसरी के ज़रिए जो है कौसा मुमरा मेमन जमात की इस नई बॉडी ने अपना काम करना शुरू किया है। हमारे साथ में जो है हम आपको पहले बता दें कि यहाँ पर मेहमान के तौर पर आए हुए इकबाल ऑफिसर साहब, इकबाल मेमन, जो कि एक मेमन समाज में एक नामचीन आदमी हैं वो, और उनका काफ़ी वर्ल्ड मेमन फेडरेशन हो या ऑल इंडिया मेमन जमात हो, इंटरनेशनल मेमन फेडरेशन हो, यहाँ तमाम जगहों पर जो है वो एक रुकन के हिसाब से, एक पदाधिकारी के हिसाब से काम कर चुके हैं। तो उन्होंने क्या कहा इस कार्यक्रम के दौरान, कौसा मुमरा मेमन जमात के अध्यक्ष अब्बा मेमन और इस ट्रस्ट के, इस जमात के और पूरे मेमन समाज के वेल विशर अजीज मच्छीवाला, इन्होंने क्या कहा, और साथ ही जिन शहीद राह मदीना हज़रत मुसन्नम मियाँ की दुआओं से यहाँ पर मेमन समाज ने जो काम लगातार किया है उसको लेकर के सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब ने क्या कहा, वो बताते हुए हम बात करेंगे। अब हमारे साथ कौसा मुमरा मेमन जमात के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। यूसुफ मेमन है हमारे साथ में, यूसुफ पतंग वाला, और फिरोज भाई हैं और अन्य कई लोग हैं। यूसुफ भाई, क्या आज ये डिस्पेंसरी का जो प्रोग्राम ओपनिंग का हुआ है, आज ये इफ्तिताह तो हो गई है, किस तरीके से ये डिस्पेंसरी चलाई जाएगी, लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाएगा? पैथोलॉजी के मामले में आप कुछ बता रहे थे कि 50% जो है वो लोगों को छूट दी जाएगी, उसमें डिस्काउंट रहेगा। क्या पूरा ये कंसेप्ट है, क्या रोशनी डालेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, आज बहुत अच्छा काम हुआ है मुमरा कौसा में कि ये हम लोग ने जमात की तरफ से जो डिस्पेंसरी चालू करी है उसका 15 रुपये चार्ज है। आज कोरोना पीरियड में लोगों की हालत ख़राब है, और आप जानते हैं रफ़ीक भाई, ये इतना टुकड़ा जो है स्लम एरिया है, तो यहाँ पे वैसे भी लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ है। तो हम लोग पूरी जमात ने ये डिसाइड करी है कि 15 रुपये के अंदर जो है यहाँ पे हम लोग जो है लोगों को दवाएं देंगे। और पैथोलॉजी का ऐसा है, जो बाहर प्राइवेट में पैथोलॉजी के अंदर जो चार्जेस है उसके अंदर 50% डिस्काउंट करके लोगों का काम हो जाएगा। फ्यूचर प्लान्स क्या है, भविष्य की क्या योजनाएं हैं कौसा मुमरा मेमन जमात की, क्या रोशनी डालेंगे? सबसे पहले तो हमारा इरादा ये है उसके अंदर कि हमारे इधर मुमरा कौसा में मेमन जमात के करीबन 1500 से 2000 परिवार है जो आज बिखरे हुए हैं। तो हमारा इरादा है कि सबको पहले अंडर वन रूफ लाना है, क्योंकि हर किसी के अपने अपने मसले हैं। तो अगर एक ही अंडर वन रूफ में रहेंगे हम लोग, तो हम लोग एक दूसरे के मसले हल कर सकते हैं और जमात उनके पीछे चट्टान के जैसा खड़े रहेगी। तो हम चाहते हैं कि आपके चैनल से ये बोलना चाहते हैं मुमरा कौसा के लोगों को कि जितने भी लोग हैं वो मुमरा कौसा की जमात से, मुमरा कौसा की जो जमात की ऑफिस है बॉम्बे कॉलोनी में, उसमें आके कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के बाद अपना नंबर दे और है ना जमात के मेंबर भी बने और जमात में कंधे से कंधा मिला के साथ में चले भी। हमारा फ्यूचर प्लान ऐसा है कि अभी हमारी सिलाई मशीन की जो है बच्चों लोग, लेडीज़ लोग को सिलाई भी कम से कम रेट में सिखाई जाएगी। और हमारा रमज़ान के बाद पहला स्टेप, जो बड़ा स्टेप रहेगा, इंशाल्लाह मुमरा के इतिहास में पहली बार इंशाल्लाह होगा, मेमन जमात की तरफ से समूह लगन कराए जाएंगे। तो हमारी सबकी कोशिश रहेगी कि उसमें जो है बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा भी लेवे और गरीब जो है उनका काम भी होवे। फिरोज भाई, मुमरा कौसा में तकरीबन 1,500 से 2,000 मेमन परिवार रहते हैं। इन सभी मेमन परिवारों को एक छत के नीचे लाने के लिए और एक संकली में बांधने के लिए इनसे क्या आप जो है अनुरोध करेंगे, क्या अपील करेंगे? हम यही अपील करेंगे, पहले सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। हम यही अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जैसा कि यूसुफ भाई ने बताया, बॉम्बे कॉलोनी में हमारा ऑफिस है जहाँ पे हम डेली रात में बैठते हैं। 8 से 10 बजे का हमारा टाइमिंग है डेली का। और इंशाल्लाह इस जो जीवन बाग का ऑफिस है वहाँ पे हमने सैटरडे संडे का टाइम फिक्स किया है। तो लोगों के पास ऑप्शंस होंगे ऑफिस के, यहाँ पे वो ऑफिस में आके कांटेक्ट करें। हमारा मेन मकसद यही होगा कि जो हमारे पास आज की डेट में जितनी लिस्ट हैं
वो लिस्ट के माध्यम से हमारे पास हमको लगता है कि 25% के मेंबर्स की लिस्ट हमारे पास में है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जो जमात से जुड़े नहीं हैं, तो वो जमात से जुड़ेंगे तो आगे चल के ऐसा होगा कि हमारी जमात को कहीं और जाने की ज़रूरत, इमदाद मांगने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुमरा के लोगों से ही मुमरा का दूसरे लोगों का फ़ायदा होगा। जो कि मुमरा मेमन जमात है, वो सिर्फ मेमन का फ़ायदा नहीं करती है। जैसा कि चैरिटेबल डिस्पेंसरी है, और जैसा कि यूसुफ भाई ने बताया कि हम पैथोलॉजी के लिए भी आगे हम काम करेंगे इंशाल्लाह। आने वाले 8 दिनों में हम अनाउंसमेंट कर देंगे कि हमारा क्या टैरिफ होगा, ब्लड चार्जेस का क्या टैरिफ होगा, जो मार्केट रेट से ऑलमोस्ट 50% के आसपास लगभग होगा। तो वो ऐसा होगा कि यहाँ पे जो भी टेस्ट कराएगा आपको मुमरा की जो सर्टिफाइड पैथोलॉजी है उसी की रिपोर्ट मिलेगी। मेमन जमात खुद कहीं से रिपोर्ट नहीं कराएगी, मुमरा की जो रजिस्टर्ड लैब्स हैं उन्हीं की आपको हम रिपोर्ट लेके देंगे। जो भी डिफरेंस है वो मेमन जमात वहाँ पे बेयर करके गरीबों को उसका फ़ायदा पहुँचाएगा। इकबाल भाई, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में आप इकबाल ऑफिसर के नाम से जाने जाते हैं। मेमन समाज के लिए दिन रात आप तत्पर रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। आज मुमरा आए हैं, क्या वजह है आपकी मुमरा आने की? मैं तो सबसे पहले हमारे कौसा मुमरा मेमन जमात को मुबारकबाद दूंगा। अबा भाई जो प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी फ़िरोज़ भाई, और सबसे बड़ी तो हमारी मुक़द्दस हस्ती हमारे सैयद अली साहब यहाँ आए हुए हैं, तमाम हाज़रीन आए हुए हैं। मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर ये ऑफ़िस एक इनकी है, मगर दूसरी ऑफ़िस का इफ्तिताह यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर खैर और भलाई का काम होगा। मेमन जमात की ऑफ़िस का मतलब ही यही है कि खैर और भलाई का काम यहाँ से शुरू होगा, गरीबों का काम यहाँ से शुरू होगा। गरीबों के आंसू पोंछना, ये सबसे बड़ा मेमन जमातों का मकसद होता है। वो मकसद यहाँ से हल होगा। तो ये जमात खाना जो है, और साथों साथ आज एक डिस्पेंसरी का भी इनॉग्रेशन हुआ। वो आज मेडिसिन इतने महंगे हो गए हैं कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को मुहैया दवाई नहीं होती है और वो अखराजात पूरा कर नहीं पाते हैं। महदूद आमदनी और उसके अंदर बीमारी इतनी फैल रही है कि जिसका दवाई का खर्च निकालना बड़ा मुश्किल है। उस हालत के अंदर सिर्फ 15 रुपये में, मैं तो 20 रुपये सोचा था, मगर उन्होंने कहा कि नहीं 15 रुपये में, तो बहुत बड़ी बात है। 15 रुपये में दवाई अगर एक गरीब को अगर मिल जाए तो कितनी बड़ी राहत उसके लिए होती है। ये बहुत बड़ी बात है। अजीत सेठ, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा वास्ता मुमरा में 1968 से है जी। जब यहाँ पे सिर्फ संगला पहाड़ियाँ थी और कुछ ना पानी था, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना कुछ थी। बहुत से लोग जो इस मजमे में खड़े उनके वो पैदा भी नहीं हुए थे। जी जी। और ये जब ये पहला इत्तेफाक से ये कौसा मुमरा जमात पहले जो बनी, तो पहले डिस्पेंसरी का काम जब हुआ तो कुछ काम हम लोगों ने भी किया था यहाँ पे। तो अमृत नगर में भी कोई डिस्पेंसरी रेती बंदर पे खोली थी। यहाँ तक के यहाँ के डॉक्टर आजीज आ गए कि भाई अगर तुम लोग डिस्पेंसरी 5 रुपये में चलाओगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इतना बसा हुआ नहीं था। और आपको होगा कि पहली डिस्पेंसरी सैयद अली साहब मैंने साथ में बैठ कर हम लोग उनका इफ्तिताह किए थे। तो मेरा ये बात से कि दिल्ली है इससे, और मैं इनके और उनके लिए अपने शुभकामनाएं देता हूँ कि भाई अल्लाह इनको और तरक्की कर देवे। और यहाँ से कम जो चीज़ जो है ना, यहाँ से गुर्बत जो है यहाँ पे बहुत है, और इस चीज़ के ऊपर ये लोग अगर ध्यान देवे तो आदमी को खुद कफील बनाइए। ऐसा मत बनाइए कि आपने एटीएम में कार्ड डाला, पैसे निकाले और बस उसका हर महीने के आमदनी पे फीस लेना है तो करना। हमने देखे यहाँ सिलाई की क्लासेस खोले थे और मेहंदी क्लासेस खोले थे, और ये थे, और कुछ पैसे भी नहीं लेते थे उनसे कि भाई सीखो। और अगर कोई आए बच्ची तो उसको मशीन दो, सिलाई मशीन मिल जाती थी, वो सब मिल जाता था। ये चीज़ जमात ने टेक ओवर की, तो जो एक टेक ओवर करता हम हट जाते पीछे। अमृत नगर में जिस आदमी से हमने किराए पे लिया था उसने बोले मैं काम करूँगा। अब करो बिस्मिल्लाह, हमको तो और काम है इधर करने के लिए। तो ये है कि ये यहाँ के ये अब जो नई बॉडी है उनको मुबारक। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं अपने पुराने साथियों को मिस कर रहा हूँ, जो मेरे साथ में काम किए थे यहाँ पे। आदम भाई थे, अशरफ भाई थे, और ये अपना जिक्र भाई थे। तो
तो ये लोग ना सब मेरे शाना बशाना हर वक्त हर चीज़ के ऊपर काम करते थे। डॉक्टर असलम ने हमको काफ़ी मदद की थी इधर, जो अभी भी हैं वो। और सबसे ज़्यादा चीज़ थी कि हमारे को जो मुसन्ना साहब का जो था हमारा सर पे हाथ था कि हमको बोलते थे बेटा तुम कुछ भी करना है करो अच्छे काम के लिए, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा, मैं दुआ करता हूँ। तो अल्लाह उनकी हिम्मत अफजाई बहुत थी, कदम कदम पे उन्होंने रहनुमाई की हमारी। तो आज अल्लाह का करम है कि ये इतनी चीज़ है। और मुझे खुशी होगी कि जब ये लोग कोसा जमात एक मरतबा कोसा मुमरा जमात एक बार निकले कि हमको ज़कात का 1 रुपया देना है और हमारे लोग बोले कि हमको नहीं चाहिए, तो उस दिन मैं समझूंगा कि भाई आप लोगों ने तरक्की की। कौसा मुमरा मेमन जमात की सदारत पर चुने जाने के बाद ये पहली डिस्पेंसरी आपके सदारत में शुरू हो रही है और जमात की ये पहल जो है लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। मेमन जमात जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लगभग 2-2.5 हज़ार मकान है यहाँ पर, परिवार हैं मेमनों के, लेकिन उतने अभी भी मुत्तहिद नहीं है और एक दूसरे से जो है इनके बीच में काफ़ी गैप है, कम्युनिकेशन गैप भी है, एक सामाजिक गैप भी है। तो इन सब दूरियों को ख़त्म करने के लिए आगे क्या आपका प्लान है, किस तरीके से काम करेंगे जमात के बैनर पर? जमात के बैनर पे पहला तो मेरा वही काम होगा कि हर मेमन जो बिरादरी है मुमरा कौसा में एक साथ होना है। और मैं तो ये बोलूँगा कि मेमन कौम ही है ना खिदमत के लिए पैदा होती है। वो खिदमत काम उनका खिदमत बिजनेस या खिदमत 2 चीज़ को पकड़ के मेमन चलते हैं। तो मेरा खास तो ये मतलब है कि गरीब का भला जितना भी होए, हर मोमिन मुसलमानों का मेमन का जितना भी भला होगा हमारा हम वही चाहेंगे कि भला होवे। खर खैरात में, राशन पानी में, मेडिकल में, एजुकेशन हेल्प जो भी हमारे से जितना होगा मुमरा कौसा में हम बांटते रहेंगे। और हमारे आगे भी कोई भी रहेगा, जैसे कौसा मुमरा मेमन जमात का प्रेसिडेंट है, अभी हाल में मैं हूँ, इसके बाद भी अगर चलेंगी जमात तो क़यामत तक चलती है, मगर वही खिदमत का वही नारा रहेगा कि भाई कौम का भला करो, गरीब का भला करो, सबका भला करो, समझे। उसमें एजुकेशन आता है, मेडिकल आता है, राशन पानी का हेल्प आता है, या तो कोई भी तरीके से कौम को हेल्प करना, वही मेमन समाज को समझना और समझ के चलता है मेमन समाज। भाई साहब क्या कहेंगे, हज़रत मुसन्ना मियाँ की हिम्मत अफजाई का जिक्र आया है और आपके घराने की रहनुमाई की बात आई है मेमन जमात की तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए ये तो सच्चाई है कि मेमन जमात जैसा अजीज़ अंकल ने कहा कि सबसे पहले अगर कोई, रफ़ीक भाई आप भी बहुत पुराने शहर के, सबसे पहले अगर डॉक्टर डिस्पेंसरी शुरू हुई है तो मेमन जमात ने की है इस शहर में। और इस शहर को देखते हुए, क्योंकि उस वक्त गरीबी और ज़्यादा थी, पहाड़ का एरिया था, इस हिस्से में डिस्पेंसरी कायम करना। आज हमारी एक जनरेशन कहीं ना कहीं अल्लाह को हो गए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। हमारे आदम भाई थे, अशरफ भाई थे, ज़िकर भाई थे, तमाम सभी टीमें थी, हमेशा अच्छा काम करने के अंदर यकीन रखती थी। और उन्होंने इस शहर को दिया वो मशीन का सिखाने का काम, मतलब ये है कि मेमन जमात ने इस शहर को दिया, इसमें कोई शक नहीं है। और बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सच्चाई से, हर तरीके से राशन से मदद करने का। अब तो कभी कभी तकलीफ़ होती है कि अब इंशाल्लाह ताला अब नई जनरेशन भी आई, हमारे कुछ नए मेंबर्स भी ज्वाइन हुए हैं। मेरा अशरफ भाई का बच्चा ज्वाइन हुआ है, यूसुफ मियाँ ज्वाइन हुए हैं और तमाम सब और लोग नए नए आए हुए हैं, मेरा। तो मैं सबको एक ही दुआ दूंगा कि जो आपके पुरखों ने किया है वही काम आप कीजिए, इंशाल्लाह ताला इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता।